अंतरविद्यालयी बाल कवि सम्मेलन में नवोदित बाल कवियों ने स्वरचित कविताओं से समाज को दिया सशक्त संदेश। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से छात्रों में छिपी रचनात्मक प्रतिभा को उभारने तथा आपसी सौहार्द विकसित करने हेतु हर वर्ष की भांति प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत अंतरविद्यालयी बाल कवि सम्मेलन का आयोजन। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। जा रहा हूं जिसका शीर्षक है पैसा बड़ा या आदमी। आज आदमी की जरूरत है पैसा, आज आदमी की जरूरत है पैसा। किसी को उठा देता है पैसा तो किसी को गिरा देता है पैसा। आदमी किस किस तरीके से कमाता है पैसा, आदमी न जाने किस किस तरीके से कमाता। आप इसे का नमस्कार। मेरी आज की प्रस्तुति आत्मविश्वास के बारे में है। आत्मविश्वास वह चाबी है जो डर के दरवाजों को खोलकर सफलता की ओर ले जाती है। आत्मविश्वास वह चाबी है जो डर के दरवाजों को खोलकर सफलता की ओर ले जाती है। जिसके पास आत्मविश्वास नहीं होता, जिसके पास आत्मविश्वास नहीं होता, वह अपनी मंजिल पर खड़े होते भी रुक जाता है। तो चलिए उठाते हैं कविता आत्मविश्वास की राह। कुछ करना है तो मैं प्रतिभागी संख्या आज आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है राष्ट्रवंदना। दो बातें आपसे कहूंगा, एक तो कविता का शिल्प देखिएगा, दूसरा अलंकार। आपके आशीर्वाद से प्रारंभ करता हूँ। पक्षियों के स्वर बसाए जहां हमने अपने घर, हर दिन चलता अब अग्नि में कोई वन, अंबार हुएगा आज हुआ गगन। के प्रांगण में उपस्थित सभी महानुभावों और विद्वानों को मेरा कोटि कोटि नमन। आज मैं कूपन नंबर 19 आप सभी के समक्ष अपनी एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है आजाद। मेरी कविता का शीर्षक है टूटती पंख की चीख। आसमान में उड़ी थी उम्मीदें, सपनों ने भर ली थी उड़ान। हर मुसाफिर के दिल में बसा था कल का सुंदर एक। डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल। प्रिल्यूड शुरू से ही हिंदी के प्रसार में लगा हुआ है और उसी के अंतर्गत हर वर्ष हम बाल कवि सम्मेलन करते हैं, जिसमें कि हर स्कूल से पिछले साल तक हम 2 कैटेगरी में बच्चे बुलाते थे, एक 6 to 8 और एक 9 से 12 तक की। फिर ये बात आई कि 9 से 12 तक की कैटेगरी में जो 9th का बच्चा आएगा वो 12th के साथ नहीं compete कर पाएगा। तो इस साल से हमने 3 कैटेगरी कर दी हैं, एक 6 to 8 की कक्षा की, एक 9-10 की और एक 11-12 की, जिसको कि सारे टीचर्स ने, सारे स्कूल वालों ने काफ़ी इस बात की सराहना करी। बाल कवि अपनी मौलिक रचना पर हम हमेशा निर्णायक ध्यान देते हैं और ये ख़ास बात है कि बच्चे की खुद की लिखी होनी चाहिए। आज 30 से ज़्यादा स्कूल के प्रतिभागी आए हैं और जो अपनी कविता का प्रस्तुत कर रहे हैं। 6 निर्णायक आए हैं, 3 वेन्यूज़ पर अलग अलग ये 3 कैटेगरी की कक्षाएं हो रही, वो स्पर्धाएं हो रही हैं और बाद में फिर सब लोगों के साथ मिलके हम एक जगह पर हम पारितोष देंगे। और पारितोष देने का भी हमारा एक नया सिस्टम है, नया तरीका है कि हम हर कैटेगरी में हम 5 श्रेष्ठ कवि चुनते हैं, जिससे कि कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की बात नहीं है, एक समानता की बात है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के प्रयासों से हमारे देश में हिंदी की भाषा का प्रसार होगा और बहुत ही जल्द जो है वो हम हिंदी राष्ट्रभाषा जो है हमारी और जो हिंदी हमारा देश है उसमें आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। अन्वेषा शर्मा, गायत्री पब्लिक स्कूल फर्स्ट यूनिट से आई हूँ। मैंने पहली बार कवि सम्मेलन में प्रतिभाग लिया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने प्रकृति की पुकार शीर्षक पे अपने स्वरचित कविता बोली है। कि कविता की 2 लाइनें सुनाइए। प्यासी धरती तपता अंबर, छिपे धुंध में गगन के तारे, कटते जंगल रोते पक्षी,
सूखे ताल तलैया सारे। आपने यही टॉपिक क्यों चुना, इसके बारे में कुछ बताइए। सब लोग भारत के ऊपर, नारी शक्ति के ऊपर, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ यूनिक, मुझे कुछ अलग करना चाहिए। सबसे मुझे प्रकृति के बारे में बताना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम मनुष्य क्या गलत कर रहे हैं प्रकृति के संग, उसका क्या लोगों को वो निकल रहा करने है। के लिए आप प्रकृति के ऊपर चुना आपने। यस, ठीक है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।